मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। ओम शांति। निंदक को भी अपना मित्र बनाने वाले, राज तिलकधारी, स्नेही, सहयोगी, रहमदिल, परोपकारी अवतारों को गॉडली मॉर्निंग। कलयुगी दुनिया के भक्त ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नास्तिक मानते हैं। क्यों? कहते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं करते और शास्त्रों को नहीं मानते। तो क्या ये सच है? क्या जवाब देना है हमें? बाबा आज समझाते हैं। इस झूठी दुनिया में सच्चा बनने के क्या फायदे हैं और कैसे बनना है, बाबा इस पर भी चर्चा करते हैं। सुना है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। आजकल साइंस का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कितने नए नए अनुसंधान, आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन आत्मा रॉकेट के बारे में किसी को भी पता नहीं है। संपूर्ण और यथार्थ जानकारी नहीं है। तो हमें खुद को और औरों को भी सभी हदों से पार बेहद में ले जाना है। कैसे करना है जानने के लिए सुनते हैं 9 जुलाई 2024 की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। कलयुगी दुनिया में मनुष्य कैसे हैं? सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ चल रहा है और दिखाएंगे कुछ और। डबल स्टैंडर्ड, नकाब लगा हुआ, मुखौटे, मास्क चढ़े हुए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा रहना है। बाबा के साथ सच्चा बनना है। जैसे हम हैं सच सच बाबा को बताना है। जो भी कमी कमजोरी है उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर पुरुषार्थ करना है, चेंज करना है, खुद में परिवर्तन लाना है। बाबा कहते हैं तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तो सच्चे ब्राह्मण जो होंगे वही फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं। प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर में बाबा कहते, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है,
जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। हाँ, हो सकता है शास्त्र लिखे भी हम नहीं हैं, हाँ, क्योंकि परमात्मा का परिचय हमको मिला। मंदिर भी हमने बनाए, पूजा भी हमने चालू की। हाँ, तो बोलो कि हमने तो जितने शास्त्र पढ़े हैं, जितनी भक्ति की है, जितनी पूजा अर्चना की है, उतना तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। और हमारी भक्ति अब पूरी हुई, हमें भगवान मिल गया, ज्ञान मिल रहा है, सद्गति मिल रही है, तो हमें भक्ति का फल मिला है। अब फल मिल गया, रिजल्ट निकल गया, तो फिर पढ़ने की ज़रूरत है। तो फल मिल गया तो अब भक्ति की दरकार नहीं। हमें तो भगवान मिल गए ना, तो फिर क्यों करना है भक्ति? अभी भक्त तो देखो ढूंढ रहे हैं अभी भी। मुरली के आधार पर ही जो पॉइंट्स हमें याद रहे, जो संस्कारों में थे, वैसे हमने शास्त्रों की रचना की। क्योंकि शास्त्र तो द्वापर से लिखे गए, और जो आत्माएं बाद में आई द्वापर से, उनको तो कुछ पता भी नहीं था, तो फिर भक्ति चालू भी हमने की। वाम मार्ग में भी हम ही गए, गलतियां भी हमने चालू की। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपनी गलती सुधारो, सबको सत्य बताओ। जो किया हमने गलती, वो भी ड्रामा में नूंद ही था। इसलिए बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब सत्य का पता चला है तो अब सबको समझाना है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भर ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। बाबा आते तो नहीं है ना स्वर्ग में, जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल मतलब फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, हमें क्या यूज़ करना है? याद। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो। तो अंदर में झूठ है, छल कपट है, बाबा कहते हैं स्वर्ग में तब नहीं जा सकते। ऊंच पद के लिए तो पूरी सच्चाई, सफाई, सादगी चाहिए। भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग व कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। गीता ज्ञान देने के लिए देखो संगम युग बनाया। तो बाबा कहते हैं बाप ने बताया है यह पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है, दूर देश का रहने वाला
आए देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है, पूरे 5000 साल का हिसाब किताब, 84 जन्मों की कहानी बाबा एकदम क्लियर करके समझाते हैं। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। संपूर्ण स्वरूप है तो फरिश्ता। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। गॉड, अल्फ, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, भगवान, निराकार, एक ओमकार, सब एक ही है ना। तो बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, मतलब ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं, और देखो चोटी रखने लग गए। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। जो ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे, जिनको बाबा ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट करेंगे, तो वो ब्राह्मण हुए, उनको ही पढ़ाएंगे। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। इतने साल से पढ़ ही रहे हैं, देखो 87-88 साल हो गए पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। माया का काम ही है हमें बाबा से दूर करना। हम बाबा को भूल जाएं, माया तो यही चाहती है ना। तो ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। थ्योरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है माया का, लेकिन प्रैक्टिकल में याद करने बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे योग में, तो माया जो है वो बार बार आती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगर साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं कि बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत है। नहीं, बाबा कहते सिर्फ याद करना है। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो आकाश के उस पार भी आकाश है। बाबा कहते हैं वहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। अब साइंस पहुंच सकती है आकाश के उस पार भी, जो आकाश है वहाँ पे साइलेंस से पहुंच सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो तुम कितने छोटे छोटे रॉकेट हो। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। खुदा को तो क्या, खुद को ही नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। कुदरत जो खुद रची हुई है, किसी ने रचा नहीं है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये किसी ने नहीं रचा, तो कुदरत है, और कुछ नहीं कह सकते।
आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। बाबा कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। इस समय मुख्य 3 धर्म है। कौन से हैं अभी 3 धर्म? बाबा हमेशा 4 धर्मों की बात करते हैं ना। तो एक तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और अभी कौन से धर्म हैं? इस्लाम, बौद्धी और ईसाई धर्म। और बाबा कौन से धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। धर्म स्थापक आते हैं और फिर वृद्धि होती है। और बाबा आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो पहले हम ब्राह्मण बनते हैं और फिर देवता, और फिर क्षत्रिय तो अपने आप ही बन जाते हैं ना। बाबा तो वैसे चाहते हैं कि सब सतयुग में आए, लेकिन फिर गिरती कला चालू हो जाती है, नीचे उतरते हैं तो देवता ही फिर क्षत्रिय बनते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझे को करते हैं। अब जाने अनजाने याद तो भगवान को ही करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। गॉड इज वन कहते हैं, लेकिन देखो फिर कितनों को भगवान मानते हैं, कितने देहधारियों को भगवान मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ समझते हैं कि दुनिया है, हर एक स्टार में दुनिया है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक है, निराकारी एक ही भगवान है ना। भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 तत्वों से परे जो निराकार वो है भगवान। तो शिव बाबा ही है। तो ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। ये सब बाबा के बच्चे हैं ना, तो जुड़े हुए हैं। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे, ज्ञान से ही फल देंगे ना। समझ मिलती है देखो, तभी तो शांति अनुभव होता है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था का अनुभव होता है, तो ज्ञान से ही फल मिलता है। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो
नहीं बुला सकता। देखो भगवान का नाम लेते ही सबकी बुद्धि ऊपर जाती है, निगाहें ऊपर जाती हैं, हाथ ऊपर जाता है, उंगली ऊपर जाती है। पता है ऊपर वाला कहीं न कहीं ऊपर रहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं। तो आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। बाबा कहते हैं बुलाता कौन है? बाप को आत्माएं बुलाती है, शरीर नहीं बुलाता है। और आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती, न कभी मृत्यु को पाती है। यह खेल बना हुआ है, अजर अमर अविनाशी है ना आत्मा। तो सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। जिसने खुद को नहीं जाना, खुदा को नहीं जाना, वो भी बाबा के द्वारा। और जिसको अपने 84 जन्मों का, 5000 साल के साइकिल का, ड्रामा के आदि मध्य अंत का नहीं पता, सृष्टि चक्र का नहीं पता, वो नास्तिक। बाबा कहते हैं इस समय तुम आस्तिक बने हो। अभी क्या है? हम आस्तिक हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ बता दिया बाबा ने, तो आस्तिक हो गए। वहाँ यह बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात 1 सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जो 1 सेकंड में हुआ वो अगले सेकंड में नहीं होगा, वो उससे कुछ अलग ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि जो बात 1 सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। एक बार शूटिंग हो गई वही रिपीट होगा। वैसे ही 5000 साल का ये बाइस्कोप है। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है। वैसे ही वापस सेट हो जाते हैं ना, सेट बनाते हैं, टूटते हैं, फिर से दूसरा शो चलता है तो फिर सब जुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं वही हूबहू रिपीट होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि कपड़ा वापस कैसे आएगा, ये चीज़ वापस कैसे आएगी। हाँ, तो तत्व तत्व में मिल जाएंगे और फिर से बनेगा और फिर से आ जाएगा। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अलग होती हैं आत्माएं, परमात्मा से अलग होती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखा है ना, उसमें लाइन से दिखाया है कैसे कैसे भक्ति किस किस समय पर किसकी किसकी करते आए। तो पहले शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर तत्वों की, ऐसे व्यभिचारी भक्त बन गए। फिर अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। बस हमें यही जो सेंटेंस है इसको पक्का करना है। ज्ञान का सार यही है, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। सिर्फ एक ये पॉइंट भी नहीं समझ में आया। हाँ, बाबा कहते हैं माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, उआ उआ करता है, हाँ, और जब गर्भ में रहता है कहता है हमको बाहर निकालो। यहाँ बहुत पाप कर्म है, सजा भोग रहे, ऐसा लगता है ना। फिर कहता है बाहर जाएंगे तो फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। लेकिन बाहर निकला, उआ उआ, जो गर्भ में प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस किया, वहाँ की वहीं रह गई। बड़ा होता है फिर से पाप कर्म चालू हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बाहर जाने से क्या, मुरली सुनते सुनते ही पिछला सेंटेंस क्या है वो भूल जाते हैं। शरीर खुद वहीं बैठा है, सामने सुन रहा है, लेकिन बुद्धि तो बाहर चली जाती है ना, इसलिए भूल जाते हैं। तो यह भूल और अभूल का खेल है। भूल जाते हैं, बाबा आके फिर याद दिलाते हैं, और फिर भूल जाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। गिफ्ट तो लाएंगे ना बाबा। देखो हथेली पर बहिष्ठ ले आए, हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। बहुत कुछ जान लिया, बहुत डिग्री हो गई, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ समझते हैं कि हम ज्ञानी बन गए, लेकिन क्या जानना है, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं लिए बाबा ने किसी धर्मात्मा महात्मा का, साधु सन्यासी का तन क्यों नहीं लिया? क्यों गृहस्थी का लिया? क्योंकि बाबा को प्रवृत्ति मार्ग में कैसे रहते हुए विकारों से संन्यास करना है ये सिखाना था। बाबा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, निवृत्ति मार्ग की नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। कलयुगी धंधा छुड़ा दिया और देखो सही धंधे में लगा दिया, सही कमाई की और नंबर 1 बन गए। तो 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही दादा लेखराज जी 60 साल के हुए भगवान खुद आ गए उनमें। तो ये जो यज्ञ का इतिहास है, तो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग 1 भाग 2 वो पुस्तक है ना यज्ञ की, जरूर पढ़नी चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं न पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यहाँ वह बात है नहीं, तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्र आदि को मानते नहीं हो? तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। मानते क्या है? लिखे ही हमने है ना, गलती कर दी ना। देखो दुनिया भी भटक गई। आने वाले जो बाद में थे, हमारे बाद के भी जो भक्त थे, उन्होंने भी हमको देख के ही ना भक्ति की। देखो सबको गलत कर्म कांड ये सब हमने ही सिखा दिया, तो फिर गलती हमने की है, सुधारना भी हमें ही है। तो बाबा कहते हैं कि कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। तो अब तो हमें क्या है, सच्ची गीता सुनानी है उनको भी। सत्य ज्ञान देना है, बताना है। तो बाबा कहते हैं शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। बताओ उनको कि शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, बी नो इविल।
हद के बापूजी ने 3 बंदर बताए हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बेहद के बापूजी कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, बी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देही अभिमानी जब हम होते हैं ना, आत्माभिमानी होते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, परमात्मा अभिमानी होते हैं, तो हम अच्छे कर्म करते, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सत्य कर्म करते हैं। और जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमेशा हमसे उल्टा ही काम होएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। जाने अनजाने जो कर लिया, जो हो गया। बाबा कहते हैं अब बाप को मत भूलो, टाइम वेस्ट मत करो। तो हर प्रकार के व्यर्थ से हमें बचना है, व्यर्थ मुक्त बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। बुद्धि हद की बातों में, हद की चीज़ों में ही उलझी हुई रहती है। क्या करना है अब तो बेहद में जाना है। चल रे मनुआ हद के पार। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा समझाते हैं जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। क्या है ये ईश्वरीय रस? बाबा को जानने, पहचानने, मिलने के बाद हमें बाबा से जो भी प्राप्तियां होती हैं, उनसे जो भी अनुभव होते हैं, क्या नहीं पाया हमने बाबा से, ये सब क्या है? ईश्वरीय रस है ना। ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, शांति, सभी संबंधों का अनुभव, ये सब क्या है? ईश्वरीय रस है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। एक बाबा में ही सब रसों का अनुभव करना, एक बाबा से ही सब रसों का अनुभव करना, ये है ईश्वरीय रस। तो उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं जिन्होंने ये रस चख लिया। तो जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, फेवरेट हो जाएगा ना फिर ये रस। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। एक रस स्थिति, एक से ही सारे रसों का अनुभव करना, एक रस स्थिति, फिर ऊपर नीचे नहीं, मूड स्विंग नहीं, हमेशा अचल अडोल, हलचल में नहीं आएंगे। क्या क्या मिलता है बाबा से? बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। तो ईश्वरीय रस ही सबसे मीठा है, सबसे हेल्दी है, बेस्ट टॉनिक है। इस रस से ही
हमारे तन मन का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो सदा इसी रस का पान करना है ना। स्लोगन, खिचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। खिचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। सागर क्या करता है? जो भी गंदगी होती, खिचड़ा होता है, अपने अंदर समा लेता है। और देखो, जितना सागर में गहरे जाओ, नीचे जाओ, रत्न ही मिलते हैं। इसी तरह से कोई कैसा भी हो, कुछ भी बोले, कुछ भी दे रहा हो, कोई भी तरह की बातें कर रहा हो, हमें क्या देना है? हमें तो ज्ञान रत्न ही लुटाने हैं, शुभ भावना, शुभकामना ही देनी है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट आज के, पहली बात सच्चाई। हाँ, दादी जानकी कहती थी ना, सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, अंदर बाहर एक समान। दूसरा, आत्मा रॉकेट है। हाँ, आत्मा रॉकेट है। कहाँ उड़ान भरनी है? आकाश के उस पार भी आकाश है, वहाँ उड़ान भरनी है। हद से निकलकर बेहद में जाना है। तीसरी बात, हद से निकलकर बेहद में जाना है, बेहद गगन में अब उड़ना है। और चौथा, ईश्वरीय रस, हमेशा ईश्वरीय रस पान करना है, ईश्वरीय रस में ही स्नान करना है, इसी का ही ध्यान करना है। और पांचवा पॉइंट, मास्टर ज्ञान रत्न सागर बनना है। हाँ, सभी को बाबा के ज्ञान रत्न ही देने हैं, वाणी से भी सुनाना है और मनसा सेवा भी करनी है। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला। देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई